वो हैं बाई और पहले रेड के लिए आ चुके हैं गगनदीप सबरावा। और मैच यहां पे शुरू हो चुका है अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गुरु हरगोविंद हॉकी स्टेडियम में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ हैं अजय मेहरा। एक कांटेदार मुकाबला अजय। बिल्कुल, अगर आप बात करें जो ये टाइगर्स के एक नया कप्तान आज है, नई ऊर्जा नजर आएगी। गगनदीप बहुत ही जबरदस्त रेडर है और मैं बहुत प्रभावित उनसे होता हूँ हमेशा ही। पर यहाँ पे अंग मिलता हुआ यो टाइगर्स की टीम को, क्योंकि बाहर धकेल दिया था तो शुरुआत यो टाइगर्स के लिए, जिनके कप्तान एक बेहतरीन स्टॉपर है, उनकी बढ़िया रहती हुई। जी हां, और ऐसे खिलाड़ी को बाहर निकाला है गगनदीप, जिनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। 113 में से उन्होंने 101 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए हैं, लेकिन यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से एकम ने उन्हें बाहर धकेल दिया। तो इस पॉइंट की वजह से यो टाइगर्स को बढ़त। यहां पे संदीप कुमार बच के निकलेंगे और एक और पॉइंट अपने टीम के लिए लेके जाएंगे। 2 पॉइंट की बढ़त बना चुके हैं यो टाइगर्स की टीम। बिल्कुल, आगाज इस टीम का बहुत बढ़िया हुआ है। अंजाम पता चलेगा चौथे क्वार्टर की समाप्ति के बाद कि कैसा रहता है। पर कहीं ना कहीं संदीप ने एक अच्छी रेड की। सुच्चा सिंह, देखिए किस प्रकार बैंडेज लगी है उनके दाहिने कंधे पे, अब चोटिल भी है, पर बहुत ही बढ़िया रेडर है। इनके ऊपर नजर रखिए, देखिए किस प्रकार भामते हैं। और यहाँ पे अंग मिलेगा सुच्चा सिंह को। ऐसा लगा शायद डबल टच हुआ है, जिसके कारण अंग मिलता हुआ और बहुत ही जल्दी अपने वापस पाले में आते हुए। जहां सुच्चा सिंह को आज के मैच में खिलाने का ये डिसीजन जो है काफी लेट है। सबसे पहले सोचा गया था कि शायद निशान सिंह को आज उतारा जाए मैदान पे बतौर रेडर, लेकिन सुच्चा सिंह क्योंकि चोटग्रस्त थे, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए आखिरी वक्त तक उन्होंने वेट किया बिफोर टेकिंग द डिसीजन। और अच्छा डिसीजन हो सकता है क्योंकि उनके अनुभव की वजह से काफी फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे अंग्रेज मलियन, लेकिन उनको रोकने की कोशिश नाकामयाब। यो टाइगर्स के लिए 2 पॉइंट की बढ़त फिर से बरकरार। ये अभी तक बढ़िया रेडिंग रही है यो टाइगर्स द्वारा। जैसे आपने कहा कि पहले गगनदीप को रोका बतौर स्टॉप करके और उसके बाद रेडिंग काफी बढ़िया रही, तो बढ़त अभी भी बरकरार है वैंकूवर लायंस की टीम ने। हालांकि पिछला मुकाबला हार गए थे वो, पर सबका दिल उन्होंने जीत लिया, मोह लिया, जिस प्रकार वो मुकाबला खेले थे लाहौर लायंस के विरुद्ध। जी हाँ, जालंधर में एक बहुत बेहतरीन मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट से हारे थे लाहौर लायंस से। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है और शायद थोड़े से चोटिल हो चुके हैं बलवान सिंह, लेकिन एक और पॉइंट मिला है यो टाइगर्स के स्टॉप लाइन को। सर पे चोट कभी भी किसी भी खेल में अगर लगे तो थोड़ा सा जरूर गौर किया जाता है कि ज्यादा तेज ना लगी हो, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे रोका फिर से एकम ने। ये पूरी तरह से अगर आप देखें, बलवान अपना जो संतुलन है वो खो बैठे थे और सिर पे जैसे आपने कहा कि चोट लगी, देखिए किस प्रकार गिरे और एकदम वो दर्द महसूस होती हुई। कभी भी आसान रहता नहीं, पर अच्छी चीज है कि यही उम्मीद करते हैं कि चोट ज्यादा गंभीर ना हो। मैजिक स्प्रे का यहाँ प्रयोग होता हुआ और कितनी जल्दी रिकवर करेंगे वो देखने वाली बात है। यहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी लीग के मेडिकल डेस्क को थोड़ा सा काम आज मिलता हुआ, लेकिन 3 पॉइंट का फासला बन चुका है। यहाँ पे क्या गुरसेवक गोल्डी को रोक लिया जाएगा? बेहतरीन एक प्रयास चल रही है जारी वैंकूवर लायंस के लिए। उनके स्टॉपर कितनी बढ़िया उन्होंने पकड़ बना के रखी है। शायद यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिल जाए। जी हाँ, अमृतपाल सिंह की बेहतरीन कोशिश और इसके वजह से 1 पॉइंट वैंकूवर लायंस के स्टॉप लाइन ने अपने लिए बटोर लिया। अमृतपाल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए कैंची जो टेक्निक होती है उसका कितना बढ़िया उदाहरण ने पेश किया। पूरी तरह से जकड़ के रखा वहां पे गुरसेवक को। ये नहीं भूलना होगा कि भारी भरकम शरीर है और जी तो अपनी ही कैंची लगा रहे हैं। ये कैंची लगाई, गिर भी गए। कबाब और हड्डी कमाल है इनकी भी। वहां पे हम अमृतपाल की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी भी करनी जरूरी है। आपको याद दिला दें कि YouTube पे आप देख सकते हैं, खासकर हिंदुस्तान के बाहर लाइव मैचेस देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14। आपको ये भी याद दिला दें कि हम Facebook पे हैं, वर्ल्ड कबड्डी लीग है हमारा पेज। हम ट्विटर पे भी हैं @WKL Tweets। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि कितना मजा आ रहा है आपको ये सारे मैचेस देखने में। यहाँ पे वैंकूवर लायंस को जरूर थोड़ा सा मजा आया। कुलजीता मलसिया ये पॉइंट लेके वापस अपनी टीम के लिए गए। यहाँ पे फिर से विकास जद्दोजहद करते हुए बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब है और आसानी से निकलते हुए। यहाँ पे चोट एक और लगी है, ऐसा लग रहा है। थोड़े से यहाँ पे संघर्ष करते हुए, थोड़े से दर्द महसूस करते हुए।
सतनाम, यहाँ पे सतनाम बिल्ला उन्हें कहा जाता है। और जिस तरीके से फिर से सर के चोट काफी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया जद्दोजहद कर रहे हैं दोनों टीम्स के खिलाड़ी। विकास यहाँ पे पॉइंट जरूर लेके गए, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है और हम सिर्फ पहले क्वार्टर के तीसरे मिनट में ये खेल देख रहे हैं। 5-3 से आगे गगनदीप। एक बार फिर ये याद रखिए कि पहली जो रेड करने आए थे उसमें असफल रहे थे, यहाँ पे सफलता मिलेगी और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेक्निक दिखाते हुए गगनदीप बहुत जल्दी मुड़े, मात्र अपनी रीच का इस्तेमाल किया। बहुत ही जबरदस्त रेडर है, जब भी मैं इनको देखता हूँ काफी प्रभावित होता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी का खेल कबड्डी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वर्ड दैट यू एसोसिएट विद these beautiful reach angels. They've done a terrific job all through these weeks, entertaining not just those watching on TV but also those at the stadium. हम हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, गुरु हरगोविंद हॉकी स्टेडियम में। और आपको याद दिला दे कि कल और परसों भी यहाँ पे बहुत बढ़िया मैचेस होने हैं। अब जरूर आइए, एंट्री फ्री है। बेहतरीन एक पहल सुखबीर सिंह बादल जी की। बिल्कुल, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उनका निर्णय, जिस प्रकार इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्रोत्साहन दिया है, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम। कबड्डी के मसीहा सुखबीर सिंह बादल, यहाँ पे तारीफ करेंगे सुचा सिंह की। 1 पॉइंट लेके वापस जाते हुए वैंकूवर लायंस के लिए सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, यानी एक सक्सेसफुल स्टॉप अगर कर ले वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन, तो मैच वापस बराबरी पर आ जाएगा। बढ़िया वापसी की है। अगर बात करें वैंकूवर लायंस की, कहीं ना कहीं अभी भी ये संघर्ष जारी। संदीप यहाँ पे निकलते हुए बढ़िया रेड उनके द्वारा। यह तो भारी भरकम शरीर नहीं है, पर जो चुस्ती दिखाते हैं, जो फुर्ती दिखाते हैं, वो कमाल की। और अजय, चूंकि आप क्रिकेट से वास्ता रखते हैं, क्रिकेट में एक पोजीशन होती है वाइस कैप्टन की, जो बहुत जिम्मेदारी वाली होती है। और कहा जा सकता है किस टीम के भी ये वाइस कैप्टन साबित हुए हैं, क्योंकि हालांकि औपचारिक तौर पे उन्होंने कप्तानी दोनों मैचेस में नहीं की है, लेकिन मनमिंदर के गैर मौजूदगी में उन्होंने रेड लाइन का खासकर पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया है। जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा किया है बलवान सिंह। यहाँ पे निकलते हुए 1 अंक मिलेगा। मनमिंदर को जरूर यो टाइगर्स की टीम उनके अनुभव के कारण को मिस कर रही है, और जो उन्होंने कार्य किया था, जिस प्रकार उन्होंने रेडें सफलता प्राप्त की थी, फिर उनकी टीम मिस कर रही है। अभी भी चोटिल है। बेहतरीन एक स्वागत करती हुई अमृतसर की ये जनता वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। स्पेशल थैंक्स टू वेव as well as सोनालिका ट्रैक्टर्स as well for supporting this beautiful, truly global Indian sporting league for the first time in any sport across India. यहाँ पे 1 पॉइंट लेके जाते हुए अंग्रेज मलियन, यानी फिर से 2 पॉइंट का फासला। संदीप की हम बात कर रहे थे अजय, पिछले मैच में 15 पॉइंट के फासले से हारे थे खालसा वॉरियर्स से जलंधर में, लेकिन अकेले संदीप ने 15 अटेम्प्ट्स में से 14 पॉइंट्स कन्वर्ट किए थे। बिल्कुल, और एक अच्छी टीम के विरोध, ये नहीं भूलना होगा, जिस टीम में गोपी मानकी जैसे स्टॉपर्स हैं, उनके विरोध इतनी सफलता, इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट अर्जित करना कभी भी आसान नहीं। यहाँ पे क्या अंक मिलेगा? जी हाँ, अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस की टीम को। सोहन रुड़की, जो कि आज कप्तानी कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत करते हुए। और ये इंटरनेशनल क्लैश कहा जा सकता है, क्योंकि कुलजीत मलसिया अमेरिकन सिटीजन है, यूएस के नेशनल टीम के लिए कबड्डी खेलते हैं, लेकिन बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से सोहन रुड़की के खिलाफ बहुत खेल चुके हैं। आपको याद दिला दे कि ये जितने भी सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हैं, पूरे राउंड द ईयर बहुत सारे लीग्स में खेलते हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया हो, यूएई हो, कहीं भी यूरोप में कितने देशों में इनके लीग्स होते रहते हैं। यानी साल भर में बहुत कबड्डी का जादू छाया रहता है, जैसे कि अब अमृतसर में है। जी हाँ, और रंग, एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, कितना उत्साह, कितने उत्तेजित ये युवा खिलाड़ी जो आए हुए हैं, युवा जो दर्शक आए हुए हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, काफी ज्ञान ले सकते हैं। ये टॉप के जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, उनको देख के यहाँ पे 1 अंक मिलेगा वैंकूवर लायंस की टीम को। रमनदीप हैप्पी कठाला के नाम से जाने जाते हैं।
अच्छे खिलाड़ी हैं और काफी दिनों से नहीं खेले, आज उन्हें स्टार्टिंग लाइनअप में मौका मिला है और यहाँ पे डबल टच मिला। जिस तरीके से देखे, सबसे पहले उन्होंने टच किया एकम को और उसके बाद जगदीप काका ने पीछे से टच किया। तो आपको याद दिला दे, रूल्स के तहत 2 स्टॉपर अगर आपको टच कर दें तो जरूर आपको ही पॉइंट मिलता है। दिस हैज बीन रेफर्ड दो एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस वंस अगेन। या जैसे दबाइन कह रहे थे कि डबल टच, देखिए पहले उन्होंने आगे टच किया, उसके बाद एक स्टॉपर ने पीछे से टच करने का प्रयास किया और ये अगर होता है तो फिर जो रेडर है और यहाँ पे हैप्पी कटाला, उनको अंक जाना चाहिए। देखिए किस प्रकार उनका आगे हाथ लगा और पीछे से जो स्टॉपर है उन्होंने हाथ लगाने का प्रयास किया। जी, आप एकम के पोशाक पे नजर डालिए तो उसमें थोड़ी सी शिकन पैदा हुई थी जब टच हुआ था। पसीना पहुंचते हुए सारे खिलाड़ी, लेकिन जैसा कि हमने पिछले एंगल में भी देखा, कीप एन आई आउट फॉर द शर्ट ऑफ नंबर 11 एकम हाथुर। जस्ट अ लिटिल टच देयर, राइट देयर, जस्ट देयर। जी, और ये साफ प्रतीत है, शायद यही एंगल देखना चाहते हैं जो थर्ड एम्पायर है हैप्पी कटाला। एकदम आप देखें उनकी प्रतिक्रिया, तो उन्होंने हाथ अपना उठाया और वो भली बात जानते थे कि अब डबल टच हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा दबाव बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर योयो टाइगर्स के पक्ष में ये पॉइंट जाए तो वैंकूवर लायंस के लिए इस क्वार्टर में कम से कम वापस आना काफी मुश्किल बन सकता है। I think the clincher is the super slow-mo. The super slow-mo shows that there is a slight touch on the shirt. जी हाँ, देखिए हमें तो लग रहा है और बिल्कुल सही निर्णय भी हैप्पी कटाला के पक्ष में जाता हुआ, वैंकूवर लायंस के पक्ष में जाता हुआ। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि डबल टच वहाँ पे हुआ था, हटा था, जी कारण वैंकूवर लायंस को अंक मिला। तो अब मात्र 1 ही अंक की बढ़त यहाँ पे टाइगर्स के लिए। विकास कोशिश करने जाएंगे कि एक और पॉइंट अपने टीम के लिए ले आए। 5 फुट 11 इंच उनका कद, 100 किलो के वजन, और उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं बड़े शरीर के खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल नहीं रोक पाए। काफी अच्छी चतुराई के साथ वापस अपने पाले में पहुंचते हुए आसानी से। दबाइन, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। कई बार मैं सोचता हूं जब एक कप्तान, एक रेडर हो तो शायद वो बाहर जाके अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर सकता है, पर जब स्टॉपर होता है, जैसे आज सोन रुड़की कप्तानी कर रहे हैं योयो टाइगर्स की, और जो लगातार बातचीत कर रहे हैं बाकी स्टॉपर्स के साथ, इससे कई बार ऑन फील्ड जो आपकी सोच है, जो रणनीति है, जो तालमेल है, वो बेहतर हो सकता है। शायद बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वही बात आ जाती है कि किसी भी टीम स्पोर्ट में कप्तान का जो पद है वो थोड़ा बहुत औपचारिक होता है। जितने भी सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनका योगदान हमेशा रहता है। आप जरूर मानेंगे कि क्रिकेट में बात करें या फुटबॉल की ही बात करें, फुटबॉल में भी आप एक औपचारिक तौर पे एक रिस्ट बैंड या आर्म बैंड ही पहनते हैं, लेकिन आखिरकार जब आप कप्तान हो या जब आप सीनियर प्लेयर हो तो एक तरीके से आपको कप्तानी की रोल भी निभानी पड़ती है। या बिल्कुल, और जितना आप आगे से लीड करेंगे, जितना खुद अच्छा परफॉर्म करेंगे, उससे जो टीम है उसका मनोबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। टाइगर्स को अभी भी 1 अंक की बढ़त। आज पहला मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प रहा, ये दूसरा मुकाबला शाम का, और यहाँ पे क्या अंक मिलेगा? और जी हाँ, योयो टाइगर्स के पक्ष में जाता हुआ। ये पॉइंट लेके गए लवदीप सिंह लवी। WKL tweets, it would be interesting to see Ekam Singh in this WKL as he has been the best player of the Kabaddi World Cup 2012. Absolutely right. Analysis there from Jassa. और उसमें वो खेले थे बतौर स्टॉपर हिंदुस्तान की टीम के लिए, उसमें नुमाइंदगी की थी। कबाब और हड्डी, मुझे लगता है कि शायद इस बार वर्ल्ड कप में इनको भी एक जगह मिल जाए, 1 या 2, कम से कम 1 स्पॉट तो जाता है। नहीं, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप में जगह, तो प्रदर्शन कैसा रहेगा? फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे सुच्चा सिंह का प्रदर्शन में कोई भी फर्क नहीं, उसी प्रकार उसी आसानी के साथ जाते हुए ये मेडिकल टेस्ट लगातार नजर बिल्कुल बीच में और बिल्कुल तैयार अगर कोई घटना होती है या चोट लगती है। पर ये देखिए, ये अपना मुकाबला भारी खेल रहे हैं, कबाब और हड्डी। फिलहाल संदीप कुमार एक बार फिर सिप्पा के नाम से जाने जाते हैं, सुशील कुमार के एक बहुत बड़े फैन हैं।
जी हाँ, सिप्पा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और जैसा कि हम पहले भी इंडिकेट कर रहे थे कि एक तरीके से रेड लाइन की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, उसको लीड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेड्स करने आते हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं। आज अब तक का उनका 100% रिकॉर्ड 2 में से 2। कुलवंत सिंह एक बार फिर अभी तक बढ़िया ने रेडें डाली है और यहाँ पे अब देखना होगा क्या करते हैं। बिल्कुल बाएं फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए भांप रहे हैं, वक्त निकलता हुआ, क्या यहाँ पे निकल पाएंगे? जद्दोजहद, और मुझे लगा कि डबल टच के कारण यहाँ पे अंक मिलेगा। ऐसा लगा कि पीछे से ही पकड़ने का उनको प्रयास किया था। जी हाँ, उन्हें पकड़ने गए थे एकम, लेकिन उससे पहले निर्वैल, जिस तरीके से देखे निर्वैल डाइव करके ऊपर से निकल गए और इसी की वजह से गलती हो गई। एक टच, दूसरा टच, ऐसा आप कबड्डी के खेल में नहीं कर सकते, सर्कल कबड्डी में तो कतई नहीं। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में ये मैच 2 स्टॉपर एक वक्त पे एक रेडर को नहीं छू सकते, तो उसे कहलाया जाता है डबल टच। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज, अभी भी पाले से बहुत दूर हैं, लेकिन वक्त है उनके पास। कुलविंदर उन्हें पकड़ चुके हैं, मजबूत पकड़ है, सिर्फ 10 या 12 सेकंड का वक्त बचा है, लेकिन शायद पाला तक पहुंच जाए। बेहतरीन जद्दोजहद, आखिरकार पॉइंट मिलता हुआ अंग्रेज के पक्ष में। जी हाँ, बिल्कुल अंग्रेज मलिया की यहाँ पे तारीफ करनी होगी, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कभी भी अपना जो हौसला है या फिर जो दिल है उसको कम नहीं किया। देखिए किस प्रकार आगे बढ़ते रहे। बेशक कैंची का प्रयोग किया था, और इसको कहते हैं परिश्रम, इसको कहते हैं मेहनत, और अंत में अपने जो पाले हैं उसमें हाथ रखते हुए अपने रीच का इस्तेमाल किया और अंक मिलता हुआ यो-यो टाइगर्स की टीम को। कमाल कर दिया अंग्रेज मलिया ने। और एक ही पॉइंट में आपने देखा कि एक स्टॉपर ने और एक रेडर दोनों ने कितना एफर्ट लगाया। यहाँ पे सोहन रोडकी को बड़ी आसानी से धकेलते हुए ये पॉइंट लेके गए, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट जीता। भाई कई बार हमने देखा है सोहन रुड़की शुरू में थोड़ा सा ढीला स्टार्ट करते हैं, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है अपनी लय पकड़ लेते हैं। आज भी अगर आप देखें 3 में से कोई भी स्टॉपिंग उनके पक्ष में नहीं गई। आज कप्तान है, आगे से लीड करना चाहते हैं। जगदीप जो कि पिछले मुकाबले में कप्तान थे यो-यो टाइगर्स के, पटियाला पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं, आज अभी स्टॉप लाइन में नहीं। यहाँ पे गुरसेवक फिर से प्रयास करते हुए, भारी भरकम शरीर, क्या निकल पाएंगे? और यहाँ पे मुझे लग रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई गुरसेवक के लिए। अमृतपाल एक बार फिर बहुत ही बढ़िया टेक्निक, 2 नंबर की जर्सी में आज कमाल किया उन्होंने। और इस मैच में जो वापसी करने की जरूरत थी वो कर चुके हैं यहाँ पे वैंकूवर लायंस। 2 बढ़िया स्टॉप्स पिछले 2 अटेम्प्ट्स में किए गए हैं। एक बार हालांकि वो पॉइंट गवा दिया था वैंकूवर लायंस ने, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की अमृतपाल ने, और इसी वजह से अब बराबरी का स्कोर। हैप्पी कटाला कोशिश करेंगे यहाँ पे लीड दिलाने की। शायद अब वक्त बचे सिर्फ 2 रेड्स के लिए और हो सकता है हम बराबरी पे खत्म करें पहला क्वार्टर। हैप्पी कटाला क्या निकल पाएंगे? प्रयास करते हुए जद्दोजहद। देखिए समय पे नजर रखिए, 30 सेकंड का समय है और यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही जल्दी दौड़े अपने पाले में आते हुए हैप्पी कटाला। अभी तक एक अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है और तमाम दर्शक भी काफी मजा लेते हुए। हैरो शवेज जो कि चोटिल है, वो आज का मुकाबला अभी तक नहीं आए फील्ड में। चाहेंगे कि उनके बाकी जो टीममेट्स है स्टॉप लाइन में, यहाँ पे एक स्टॉप अगर कर दे विकास सिंह के खिलाफ तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। विकास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड जो उसे मुकम्मल कर भी लेंगे और शायद इसी के साथ पहले क्वार्टर की समाप्ति भी होगी और बिल्कुल बराबरी पर लाके खड़ा किया है स्कोर। एक रेड और मिलेगा और वैंकूवर लायंस के लिए मौका है 1 पॉइंट की बढ़त बनाने का। ये जैसा मुकाबला चल रहा है दिबान, एक-एक रेड, एक-एक स्टॉपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। सुच्चा सिंह बहुत ही अनुभवी, अभी तक अच्छा कार्य किया सुच्चा सिंह ने। एक्सपीरियंस की कोई भी अब कमी नहीं। देखिए किस प्रकार भागते हुए, जैसे आप कह रहे थे, ये निश्चित तौर पे आखिरी रेड होगी। समय समाप्त हो चुका है, 10 मिनट का पहले क्वार्टर का। यहाँ पे जद्दोजहद, क्या रोक पाएंगे? मुश्किल में नजर आ रहे हैं यहाँ पे सुच्चा सिंह, और ऐसा लग रहा है शायद रेफरल लेना चाहते हैं। वो ये इशारा कर रहे हैं कि उनके मुंह पे चोट लगी है, यही कारण रेफरल यहाँ पे इशारा करते हुए। जी हाँ, बहुत जल्दी लेटे लेटे उन्होंने इशारा कर दिया था। हालांकि पॉइंट यहाँ पे शुरू में दिया गया है यो-यो टाइगर्स को। एकम ने उन्हें चुनौती पेश की थी और सवाल यही था कि मुंह पे प्रहार हुआ कि नहीं। रिप्ले को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं लगा जो गलत था इसमें। It has been referred and the review committee is taking a look at this.
यह काफी करीबी मुकाबला है, क्योंकि अगर आप देखें बाद में तो पूरी तरह से गिरफ्त में लिया था, पर ये एकदम लेटे लेटे भी वो इशारा कर रहे हैं कि उनके मुंह पे चोट लगी है। But if you notice the replay, then right at the start, it's actually Sucha Singh जो थोड़ी सी शर्ट भी, कमीज भी खींचते हैं, तो शायद यहाँ पे replay या रेफरल मांगना उनके खिलाफ भी जा सकता है। एकम के कमीज पे नजर डालिएगा, एकम छूने आए थे, लेकिन उससे पहले क्या मुंह पे प्रहार हुआ है। या मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही करीब मुकाबला, देखिए वही इशारा कर रहे हैं और एकम भी ये दिखाते हैं वैंकूवर लायंस को ये मिला है कि आप जैसे हम कह रहे थे कि जो टैकल करते हैं या हाथ लगाते हैं, आप गर्दन के ऊपर